ओवरऑल ट्रेंड डाउन, माइनर ट्रेंड अप, सप्लाई को रिएक्ट कर गया और उससे खेल भी गया। जूम इन वीकली पे करो, डालो इसको। यहाँ मिलेगा देखो, यहाँ सप्लाई मिल जाएगा वहाँ, क्लियर सप्लाई, क्योंकि बीओएस होते होते आया ना वो, सप्लाई मिल जाता है वहाँ। हाँ सप्लाई तो मिल जाएगा, सप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बाय का भाई भी ये तो भी तो बात वैलिड, इधर। ये देखो ना, मेजर सप्लाई बनाता है, जितने बीओएस दे रहे हैं ना वो बैठे बैठे सारे बीओएस, देखो ये बीओएस यहाँ पे आता है, ये इसको रिटेस्ट लेता है, कोशिश पता नहीं क्या ही कर रहा है ये, वापस जाके वापस नीचे, अब यहाँ पे आया, ये यहाँ पे बीओएस दिया, अब ये पता नहीं यहाँ से ऐसे जाएगा वापस, ये ऐसे ही जा कर रहा है। जैसे स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं होते, सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, ये वैसे वाले सीन क्रिएट करता है मार्केट। ये जैसे यहाँ पे भी था, ये बीओएस, इसने ये सप्लाई पकड़ा, ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, नीचे आया, सेकंड टच में बूम नीचे। और अपने टीपी यही हो सकती थी मैक्स, ये वाली वन, अपनी टीपी वन, ये टीपी टू, ये टीपी थ्री, ये ऐसे ही ऐसे ही। और टीपी फोर रामनाथ कॉलोनी में। चलो प्ले करो। फिर वही, रुको रुको रुको, ये मैं बोल रहा हूँ, देखो बंदो, ये देखो मेजर, ये रिवर्स हुआ, यहाँ से बीओएस दिया, ये मेजर है, मेजर को टच करते ये देखो कैसे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। हाँ ये अंदर ही अंदर खुद का बना रहा है। समझ गए समझ गए। हर जगह ट्रेड बन रही है भाई, हर जगह ट्रेड बन रही है, देखा जाए तो। उसने टच नहीं किया, करेगा तो अब करेगा, अगर नहीं किया तो अब करेगा। प्ले करो। दिया ना नहीं किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट ले रहा, रुक जाओ, यहाँ पे कोई डिमांड बैठी है। स्ट्रक्चर क्यों शिफ्ट हुआ यहाँ पे? यहाँ पे कोई हिडन होगी मेरे हिसाब से, पक्की बात कह सकता हूँ मैं भी, आई है यहाँ पे तो। हाँ हाँ, वो तोड़ोगे तो मिल ही जाता है, 4H है उस पे, हम तो अभी डेली पे बैठे हुए हैं। ठीक है प्ले करो। अभी भी ट्रेंड तो डाउन ही है ना, तो ट्रेंड के साथ ही रहना जरूरी है अभी। ये देखो, रुको 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 रुको, फिर से वही नाटक। ये हो गया यहाँ पे बीओएस, ये हो गया तुम्हारा नंबर 1 टच अंदर ही, ये देखो वापस ऊपर जा रहा है। ये अंदर ही अंदर बता रहा है अपने को कि अपने को क्या करना है, बस हिडन पकड़ना जरूरी है, और हिडन को पकड़ने के लिए साला टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ता है। अंदर ही अंदर टच ले रहा है, देखो ना क्लियर टच है यहाँ पे। क्या यहाँ पे क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, ये ग्रीन डिमांड है, ये छोटी, ये जो ग्रीन बनती है जिसकी वजह से यहाँ से बीओएस हुआ, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टच, और वहीं से आके ऐसे लगाओ इसके नीचे, ये देखो ऊपर जा रहा है वापस, पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा ये। अभी ये ट्रैप में घुस गया, क्योंकि यहाँ पे भी जोन बैठा है, यहाँ पे भी जोन बैठा है। हाँ, अंदर ही अंदर बाई सेल जहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, समझ लो कि कुछ ना कुछ अटकंडे करेगा वो ऐसे विदाउट रीजंस नहीं करेगा। मैंने यहाँ, मैं चाहता तो मैं अभी भी सेल पे रह सकता था ना, मैं चाहता तो नहीं, मेरे नीचे क्यों नहीं आया, ऊपर क्यों जा रहा है भाई, यहीं पे स्विंग पकड़ रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं तो डिमांड है। इन सब चीजों को पकड़ना जरूरी है, आंखों को आदत जितनी गिराओगे उतना ज्यादा अच्छा है। एक डाई करके देखना पड़ेगा। अब मेजर सप्लाई का, अब मेजर डिमांड कहाँ बैठी है? अभी भी मेजर नहीं बैठी, अभी तो यहीं है ही नहीं। रुक जाओ पास तो सप्लाई बैठी है काफी सारी। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद वो अंदर नहीं, अभी भी नहीं गया वो लेवल पे नहीं आया है। ठीक है करो प्ले। स्विंग पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा? खा गया ये। देखो फर्स्ट टच में इसलिए नहीं लेते ना भैया ट्रेड, इसीलिए अपने ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि बीओएस जहां, अगर यहाँ से बीओएस हुआ ना, अब स्ट्रक्चर को देखोगे तो देखो, ये स्ट्रक्चर देखो कितना खराब है, ये देखो, इसको क्या डेफिनेशन दोगे तुम भैया? ये सीधा ऐसे से ऐसे जा रहा है, ये अभी भी ये लोअर लो बना रहा है। देखो ये मेजर, लोअर लो बनाने जाएगा वापस ये। मेजर के अंदर फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, ऐसा ड्रैग हो गया। हाँ ये कर सकते हो तुम, है ना? देखो ये वाला शॉर्ट बाय लॉन्ग सेल, शॉर्ट बाय लॉन्ग सेल, शॉर्ट बाय लॉन्ग सेल। हाँ, और ये देखो दिया फर्स्ट टच और ये सेकंड टच और ट्रेड लगी, टीपी यहाँ होगा,
ये सॉरी यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे। प्ले कर लो, ये लॉन्ग सेल है मुझे ऐसा लग रहा है, प्ले करो। हिट हो गया TP1। टी पे हिट, अब ये बाउंस कर रहा है वापस, ठीक है प्ले करो, करते जाओ करते जाओ Third करते touch। जाओ करते जाओ। वो थर्ड टच अरे हाँ एक और चीज हो गोल्डी, हितेश सुन लो, हाँ थर्ड टच वो ट्रेंड को दे रहा है, वैलिडिटी का है पता है थर्ड टच की, ट्रेंड के साथ रहोगे तो थर्ड टच का वैलिडिटी है, अगेंस्ट जाओगे तो वैलिडिटी नहीं है, वो भी देख लिया मैंने, वो बताना भूल गया था तुम लोगों को। बढ़िया। ये यहाँ पे देखो ना, ये कितने टच है यार, यहाँ पे touch। ये हो गया, ये एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, ये चौथा टच पे आ गया भाई। अब तो तोड़ दे भाई, अब तो तोड़ दे, स्ट्रक्चर तो तोड़, तो कुछ पता तोड़ चले दिया। हमें क्या करना है। तोड़ दिया हर्ष, नहीं अभी भी नहीं तोड़ा, लो अब तोड़ दिया। जाने दो उसको। हाँ अब तोड़ दिया। हाँ बेटे अब क्या, अब यहाँ पे हिडन कहाँ से निकालेंगे, सारी तो ग्रीन कैंडल बैठी हुई है, ये पूरी ग्रीन कैंडल का जोन है, क्या कहाँ से ढूंढे यार डिमांड को। ठीक है, बीओएस देता नहीं है, नहीं यार ऐसा नहीं होगा। ना करो, बीचों बीच क्यों ट्रेड करनी है, बीचों बीच के ट्रेड लो ही मत, डिफाइन करना है तुम्हें बीचों बीच वाला तो ऐसे करो फिर। ये हो गया मेजर जोन, अरे रुक जाओ यार, ये हो गया मेजर जोन तुम्हारा, मेजर जोन का ये हो गया पहला टच, उसके बाद अब दूसरा, पहले टच का यहाँ पे बीओएस दिया, फिर टेस्ट का वेट करना पड़ेगा, फिर जाओगे तुम, बीचों बीच से नहीं अब ट्रेड दूसरा करना। दूसरा टच का वेट करो यहाँ पे। हाँ ये भाई पक्का जिसने भी डाला है ना ये मोमेंटम है SMC वाला, मैं गारंटी दे सकता हूँ। किसने डाला अरे था ये? नहीं भाई सल्फाइट, SMC वाले भैया यही काम करते हैं, फर्स्ट टच पे लेते हैं ट्रेड। नहीं लेनी चाहिए, खा तो उनकी जाती है, अपनी थोड़ी ना खाती है। ये भाई साहब ने शायद स्ट्रक्चर अभी भी नहीं तोड़ा क्या? क्या स्विंग पकड़ा है भाई, क्या स्विंग पकड़ा है यार, मजा आ गया भाई देख के। भैया इसने स्ट्रक्चर तोड़ दिया। अब सारे स्ट्रक्चर टूट चुके हैं, अब ये रीफिल करने नीचे आना चाहिए वापस। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन है, माइनर ट्रेंड का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मेजर ट्रेंड अभी भी डाउन, अब ये जोन पे घूमता रहेगा, ये जब तक अब ये रैली नहीं टूटेगा ना, ये इसी जोन में खेलता रहेगा, ये ऐसे करता है। वापस नीचे, अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो मैं 1 मिनट, मेजर जोन ये रहा, लेकिन अभी बीओएस डिफाइन नहीं हो पा रहा है यार, बीओएस कहाँ से होगा यार, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको हवा में तो ट्रेड कर नहीं सकते। चलो ठीक है प्ले करो, सेल तो लग रहा है, देखें, तोड़ दिया, खत्म। ये यहाँ पे बाय नहीं हो सकता क्या? देखो कहाँ पे बाय करोगे, यहाँ से ये फर्स्ट टच हुआ था, ये सेकंड टच, और इसकी कौन सा टीपी सेकंड काफी टच, छोटी होगी भैया। पर सेकंड टच क्या है वो तो दिखाओ। अभी जो लिया है इसने सेकंड टच ये है, ये वाला फर्स्ट टच है और ये वाला सेकंड टच है। अरे भाई तो अगर ये फर्स्ट टच होता तो फर्स्ट टच का एसएल तो हिट खा गया है, फर्स्ट टच ही तो तुम्हारा एसएल होता है, कहाँ से डिफाइन करोगे उसको, यस तुम्हारा मेजर जोन थोड़ी ना एसएल है। ये भी खा गया ये। तो फिर कहाँ से, सभी तो मैं सेल पर हूँ, स्विंग पकड़ रहा हूँ बोल रहा हूँ, तो तुम बाई पर सोच रहे हो, कहाँ से होगा भाई ये आ गया भाई साहब नीचे। ये आएगा ही नीचे, इम्बैलेंस है यार, यहाँ पे कितना सारा आईबी पड़ा हुआ है, ये देखो पूरा भंडारा है इसका, यहाँ पे जाना इसने नीचे ही था। भाई साहब ने दोबारा नया हाई बना दिया। अब फिर से रिवर्सल का वेट करो, फिर यही करो, यही होता है, अंदर ही अंदर अपने जोन बना रहा है वो, देखो ना यहाँ पे देखो, ये देखो हाँ ये हो गया मेजर, इसी के अंदर का पहला टच यहाँ पे होता है, बीओएस खाता है, ये वापस ऊपर जा रहा है, ये H4 का ये रेड कैंडल थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, सीधा ड्रैग नीचे की तरफ, अंदर ही अंदर कुत्ता बना रहा है वो। इधर नहीं लेकिन हुआ ये क्या? H4 पे, इधर नहीं हुआ ये काम? यहाँ कहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। देखो यहाँ, लेकिन यहाँ पे कहीं
डिमांड बैठा होगा, वो क्लेरिफिकेशन हमें देखना पड़ेगा मोमेंटम के साथ छोटे टाइम फ्रेम में। ये बड़े टाइम फ्रेम में दिखता क्या है? बड़े टाइम फ्रेम में तो मर्ज हो जाता है सब। सीन ऐसा है ना। करो प्ले आगे। अभी अपने H4 को तोड़ के H1 में आता है और टीपी अपना H4 के हिसाब से रखता है, यही तो रीजन है। यस करो भी प्ले। हाँ प्ले करो, प्ले बेबी प्ले, प्ले बेबी प्ले। अब ये फिर देखो, अपना जोन फिर बनाया, फिर वही काम, बार बार वही कर रहा है वो यही करेगा जोन पे जोन। लेकिन एक बात है ना, हम लोग इसीलिए मेजर ट्रेंड को पकड़ता है, क्योंकि मेजर ट्रेंड में क्या है ना, मेजर ट्रेंड का दूर दूर, जैसे अभी ये कौन सा महीना, ये कौन से महीने का चार्ट है, ईयर कौन सा है इसका, ये 2018 2017 17, ठीक है ना। तो कभी कभी हमारी बैक टेस्टिंग में हमने देखा हुआ है कि 2015 का डिमांड बैठा था कहाँ, 2006 में, तब जाके वो रिवर्स हुआ ना। ये रैंडम जगह से तो रिवर्स हुआ नहीं होगा, जाहिर है ये रैंडम जगह से रिवर्स तो हुआ नहीं ये है। कोई इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, जाहिर सी बात है। और वो मैंने तुम्हें सेशन में सारे के सारे बता दिए कि क्यों वो रिवर्स कर रहा है। बार बार कोई ना कोई लेवल पकड़ता है और वहां से रिवर्स करना शुरू कर देता है। लेकिन रिवर्सल के बाद इसको ढूंढना चाहिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ब्रेक। अब स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर तो देखो, ये ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या ही ट्रेड करोगे यहाँ पे तुम। अब माइनर को पकड़ो तो समझ आता है कि ना भाई माइनर का यहाँ पे बीओएस हुआ है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडा हुआ है, यहाँ पे मेजर जोन बैठा होगा कहीं ना कहीं, इसका मेजर ये हो गया, टच हो नीचे आ गया, ये बात पूरी अलग हो जाती है। यस तो आंखों को आदत गिराओ किस चीज की, H4 को H1, H1 को 30, बस खत्म। और टीपी रहेगा H4 के हिसाब से। यस हाँ सर, भाइयों किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। लो डाउट हो तो भाई अभी पूछ लो भाई, आदित्य राज या फिर फ्यूचर वर्ल्ड गोल्डी को तो कहीं डाउट होगा। सेल्फ फाइट भाई कोई डाउट है तो पूछो। मुझे डाउट है, मुझे डाउट है। हाँ बोलो गोल्डी, बोलो तुम्हें क्या तो डाउट है दुनिया आपको। के सारे डाउट है गांडू। बोलो पूछो गोल्डी क्या ये डाउट आपको। ये इतना बड़ा जो स्विंग लिया, हाँ तो यहाँ से क्यों लिया? भाई, यहाँ पे वही मेरी तो। वीडियो चल रही थी इसलिए उसको एकदम से खड़ा हो गया। ये कौन से, ये तुम ये स्विंग की बात कर रहे हो ना, ये वाला यहाँ पे, ओ भाई हटाओ इसको, जूम आउट करो, जूम आउट करो इसको। ये देखो यहाँ पे बीओएस दे चुका है ये देखो, ये रैली, ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, नया हाई बना के फिर नीचे आया, रिट्रेस करके फिर निकल गया। अब क्या रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे अपने को कुछ ऐसी चीज मिलनी चाहिए। भाई फाइवो छोड़ो यार, फाइवो की धनिया मत उड़ाओ, यहाँ पे फाइवो का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई डिमांड बैठी है, ये बात तय है। ये जोन तो में कोई ना कोई डिमांड बैठी हुई वही रिस्पेक्ट क्यों किया इसने? है। साले वो रिस्पेक्ट क्यों किया उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब वो क्यों हुआ है, अब वो भी तुम एक्सप्लेन कर लो। तुम ये कहोगे ना कि यहाँ तक क्यों नहीं आया, यहाँ तक क्यों नहीं आया, भाई यहाँ तक क्यों नहीं आया, हाँ तो बताओ। यही कह रहे हो ना तुम। तुम यूं कहते हो कि है ना, मार्केट बिना वजह कुछ नहीं करता। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, बिना वजह कुछ नहीं करा तो हमारे पास वजह है ना यहाँ पे मेरे भाई। डिमांड का यहाँ पे बीओएस, यहाँ पे इसी डिमांड को रिस्पेक्ट करके, यहाँ पे कोई तो डिमांड है जिसको रिस्पेक्ट करके यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर तो का दिखाऊं क्या वो डिमांड 1 घंटे अब में। वो स्ट्रक्चर ने उसने यही क्यों किया, इसका जवाब तो अब एक काम करता है, सेंट्रल बैंक को फोन करते हैं, उसको बोलते हैं भाई तू यहीं से क्यों रिवर्स कर रहा है, मैं कहूँ वहां से कर ले। साले हमारा, हम ये नहीं कह रहे कि, तो उस हिसाब से तो हमें फिर यही करना चाहिए, एक काम करो एसएमसी, यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ से रिवर्स हो गया, ओ माय गॉड आई मिस्ड माय ट्रेड, ओ माय गॉड। नो देयर विल गिव मोर फकिंग चांस। हाँ दे विल गिव अस मोर चांस। भाई यहाँ पे तुम्हें लॉजिक,
कौन सा डिमांड वो रिएक्ट कर रहा है ये मैटर नहीं है गोल्डी, कौन से डिमांड से वो स्ट्रक्चर ब्रेक का कंफर्मेशन दे रहा है ये मैटर कर रहा है। कभी कभी है ना स्ट्रक्चर ब्रेक भी फेक होते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक फेक होते हैं तो हमने जो किया सेकंड टच वाला उसमें कुछ फेक आउट मिला क्या तुम्हें? देखो स्ट्रक्चर ब्रेक फेक फेक दिखाऊं मैं तुमको? हाँ दिखाओ। ये देखो, ये रहा। कहाँ है बताओ। हाँ क्या है यहाँ पे? स्ट्रक्चर ब्रेक का फेक आउट है ये। हाँ फेक स्ट्रक्चर है। ये हाँ ये स्विंग पकड़ा उसकी बात कर रहे हो? हाँ डेली पे तुम बोलोगे यहाँ फेक आउट है, मैं बोलूंगा यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड बैठी है जिसको रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, उसका देखो क्या देखो एक जवाब है? चीज देखो, एक चीज देखो। ये हाँ। लो था, हम्म ये लो ब्रेक नहीं हुआ। हम्म ये हाई था, हम्म ये हाई ब्रेक हुआ। हम्म और क्या होता है स्ट्रक्चर ब्रेक बताओ, और कैसे होगा? हमें डेली को 4H में डालने के बाद 1H में डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं? हम झक मार रहे हैं क्या? बताओ। गोल्डी नहीं, मैं पागल तो हो हम गया। बता रहा हूँ ना कंफर्मेशन क्यों ले रहे हैं? नहीं नहीं गोल्डी एक मैं बात बताओ, हम कंफर्मेशन क्यों ले रहे हैं? तुमने बोला ना ये फेक आउट है, चलो मैं हाँ ये फेक एक, चलो मैं भी कह रहा हूँ ये फेक आउट है, चलो सही है। तो हम क्या वहां से बाई करते कि सेल करते बताओ? हम क्या करते वहां पे? तो वहां कुछ नहीं करते, पर आप ये देखो हम यहाँ जरूर कुछ करते। क्या करते वहां? ये बाई प्रीवियस लो करते। था, हाँ तो। ये हाई था, हाँ तो। यहाँ पे ये मेजर जोन का फर्स्ट टच मानते, ये सेकंड टच मानते, यहाँ से बाय करते। हाँ तो टीपी क्या रखते मेरे भाई? यहाँ पे टीपी टीपी डिफाइन तो हो रहा है डेली के हिसाब से? दिखाओ मुझे यहाँ पे टीपी डिफाइन हो रहा हो तो। वो तो हम मिल अब रहा है देख रहे तुम्हें हैं ना वहां कि टीपी? अब तो उस हम देख हिसाब रहे हैं ना से, कि वहां उस से नीचे हिसाब चला से गया। टीपी नहीं यार। जब हितेश ने वो ट्रेड लगाई उस 4H के हिसाब से जो ट्रेड कैट जेपीवाई में होने वाली थी वो हुई क्या? टीपी नहीं हिट हुई। हुआ उसका? बीच में नहीं से हुआ है। रिवर्स हुआ है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम में भी उसको देखते नहीं है, हम बस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मैक्रो स्ट्रक्चर क्या है, मैक्रो पर्सपेक्टिव क्या है। यहाँ पे मैक्रो ये देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड ये पूरा स्विंग पकड़ के नीचे आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे बाई सोचू क्या? अब बताओ, या सेल सोचू? जो 10 साल में टीपी हिट करनी है वो चीज सोचू, या जो 4 दिन में टीपी हिट करनी है वो चीज सोचू? अब तुम मुझे ये बताओ क्या करूं मैं? ये देखो, हम इसको बाई भी कर रहे हैं। ये मैक्रो है, ठीक है। हाँ ये मैक्रो है, सही है। तो अब एक डिमांड एक सप्लाई यहाँ पे है, एक अरे सप्लाई यहाँ पे है। एक मिनट रुक जाओ मैं रब तो सुनो कर दूं सुनो। पहले। हाँ हाँ बोलो। ठीक है, एक सप्लाई यहाँ पे है और एक सप्लाई यहाँ पे हम्म है ना। अब ये फर्स्ट रिएक्शन था सप्लाई का, सही है। ये सेकंड रिएक्शन था सप्लाई का। सही है। तो जो ये हुआ इतने दिन, ये क्या करोगे आप? क्या यहाँ पे बाई नहीं बनती? क्या यहाँ पे बाई नहीं बनती? गोल्डी तो मैं हमारे वही तो कहने कह का रहा हूँ मतलब ये, कि हमारा यहाँ बाय मोटिव, था। मैं ये समझा रहा हूँ कि हम हर जगह बाई और सेल इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम 100-200 पिप वाला नहीं सोच रहे। मैं तो बोल रहा हूँ, नहीं सॉरी 100-200 नहीं, हम 50 पिप वाला नहीं सोच रहे, हम 60 पिप वाला नहीं सोच रहे, हम 80 पिप का भी नहीं सोच रहे। अपने सारे टीपी तुम भी देख चुके हो कितने जा रहे, जानते हो ना तुम। ऐसा तो है नहीं कि तुम नहीं जानते। अब सोचो ना ये टीपी कितना है, चलो तुमने बोला भैया यहाँ से बाई है, सोच लो ये टीपी कितना है, कितना टीपी होगा ये भाई? कभी सोचा इधर है करो, तुमने? करो मेजर, देखो यहाँ से, उसको। यहाँ से उसका एंट्री पॉइंट ऊपर से था भाई, जो भी है चल कहाँ से था? जाएगा। ओए गोल्डी 936। एंट्री पॉइंट बता तेरा। अरे कहीं से लगा ले यार, यहाँ से लगा ले। अरे इसने एक्चुअली यहीं से बाई कर लिया था क्योंकि ये ले मेजर डिमांड है इसका। फर्स्ट टच पे इसने बाई करके अपना यहाँ टीपी रख, हिट मारा। यहाँ रख टीपी। 800 पिप, 800 पिप का टीपी है। हाँ चलो 700 पिप का टीपी है। 45 ठीक कुछ। सही है। रिस्क फ्री ट्रेड, बड़ी वाली ट्रेड, उसके साथ फुल मार्जिन। तो ये वैलिडिटी नजर आती है क्योंकि ये डेली पे बैठे हो तुम। नहीं तो मेरे को ये तो चलो मान लो ये मैंने ट्रेड ली भी नहीं, मैंने ट्रेड ली ये जो बीओएस देख के, और मैंने यहाँ ट्रेड ली, ये मैंने गलत किया कहाँ? ये बताओ? सेकंड टर्न्स पे ले रहा है बाई, तो।
यार उसने लो नहीं तोड़ा, पिछला लो नहीं तोड़ा और उसने नया हाई बनाया, तो बनती है कि नहीं ट्रेड यहाँ पे, ये बताओ। भाई बनती है, इसमें ना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा तुम गलत हो। सबका तरीका अलग है। हम जो यहाँ डेवलप कर रहे हैं 26 दिनों से, तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? पेशेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके यहाँ पहुंचे है ना। वरना अभी भी अब तो 12 दिन तक तो हमने अंधेरे में थे, 12 दिन 18 दिन तक हम अंधेरे में ही थे कि हो क्या रहा है। सही है। मैं बताऊं भैया, गोल्डी का हिसाब कहने से का भी- मतलब क्या है यहाँ पे? अरे गोल्डी वहां पे शॉर्टिंग गोल्डी भी बोल कर रहा रहा है है, ये बेस, गोल्डी देखो वहां बेस पे। और स्ट्रक्चर हुआ। गोल्डी बोल रहा मैं यहाँ से बाय करूंगा, तो बोले ये मेरा एसएल हंट क्यों कराई, इसका कहने का ये मतलब, गोल्डी यही कहने का मतलब तेरा? ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद भी वो बात ये नहीं थी, बात थी जो प्रीवियस जो जहां से वो उठा था वो वहां से क्यों उठा। तो नील भाई बोले कि वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ वहां से, इसलिए वहां से उठा, वो उसने वहां पे रिस्पेक्ट दी। तो यहाँ पे इसने भी चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, यहाँ पे ये क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। फिर तो टीपी ये कितना रखोगे? तो मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये फेक आउट है, ये फेक है, ये फेक फेक फेक। अरे हाँ भाई फेक है, फेक है, तुमने बोला मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज और भी देखो ना यार। हाँ इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चलो इसको डिफाइन ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे डिफाइन होगा। तुम ये बीओएस बोल रहे हो कि भैया ये बीओएस होने के बाद भी मार्केट यहाँ से स्विंग क्यों नहीं पकड़ी, यही बोल रहे हो ना तुम बार हाँ बार। हाँ। हाँ फेक आउट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम्म तुमने यहाँ से अगर बाई लगाई होती, सपोज मैंने यहाँ से ही बाई लगाई थी, सोचो तो ये पकड़ते कि अपने यहाँ से बाई लगा के बैठे हुए हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं, चलो ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ पे रहेगी। ये हो गया मेजर जोन, ये हो गया इसका पहला टच, पकड़ा। यहीं पे भाई ने फिर से एक सप्लाई पकड़ के भैंस रिवर्स हो गया ये। तो जब स्ट्रक्चर को डिफाइन करने बैठे तो यहाँ से ये फेक आउट, ये फेक आउट, ठीक है चलो फेक आउट भी समझ आता है, लेकिन अभी भी ट्रेंड का स्विंग पॉइंट ये हाई टूटा नहीं है। ये पूरा एक ही तो स्ट्रक्चर है यार, ये इसके अंदर ऐसे बना रहा है, ये ऐसे ऐसे, फिर वापस नीचे, या फिर वो ऐसे कंसोलिडेट करके वापस नीचे, या यार फिर गोल्डी एक और चीज देख, कर सकते हो। ये मेजर एक पकड़ और के चीज अगर कर तू, सकते हो। अगर इसमें माइनर पकड़ के तू अगर यहाँ से ट्रेड भी लेता ना, तेरी मैक्स टीपी यही हो सकती थी। वही तो है यार, वो इतने अब छोटे इसमें ट्रेड तू का क्या मतलब बना नहीं है। लेगा, अब तू चल बता। उसका एक ट्रेड सही होता, अगर उसे स्विंग पकड़ना होता ना, उसका टीपी अगर उसको लंबा हिट करना है, लंबा हिट, तो जैसे मैं ये टीपी रखूं, TP1 ये रखूं और TP2 ये रखूं, सही है, ये दोनों टीपी रख सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ड्रॉप बेस ड्रॉप पर है। तो यहाँ पे अपने ये करेंगे कि नहीं भाई ये पहला टच हो रहा है, ये मेजर जोन, इसका ये रेड कैंडल पहला टच, मैंने यहाँ से बाई किया, मेरा टीपी रहेगा ये वाला जोन, ये वाला या ये वाला, और दोनों ही हिट हो चुके हैं। और हिट होने के बाद वो अपने आप वापस रिवर्स कर रहा है। टीपी तो दोनों ही हिट हुए रखे हैं यार, केस ऐसा नहीं है। केस ये है कि स्ट्रक्चर जब यहाँ पे टूटा तो इसने यहाँ से वो स्विंग क्यों नहीं पकड़ा। अगर ये स्विंग नहीं पकड़ा मतलब जाहिर है ये फेक आउट हो गया। नहीं, अब एसएमसी देखो, एसएमसी आता है अब यहाँ पे, अब वो उठ के आएंगे एसएमसी वाले, वो क्या कहेंगे, यहाँ लिक्विडिटी थी अरे तो बहन उसको ये वाला उधर पकड़ रहा था, हाँ तो उसने वो पकड़ा यहाँ से और फिर लो ये टीपी हिट हो गया, तुम्हारी माँ की ऐसी तैसी। अच्छा बेटा सही है। और नहीं हम तुम यहाँ एक पे बात, घरों की तरह नहीं, एक ये और चीज है ना गोल्डी, एक और चीज देखो ना, एक और चीज देखो, हमने यहाँ से बाई भी मारा, हमारा जो टीपी है, हम यहाँ पे सेल तब तक नहीं मार सकते जब तक यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगा। बात तो ये भी वही सही है। तो, वही तो। हाँ केस ऐसा है अपना, अपना केस पूरा उल्टा है। इन लोगों का जहाँ पे ट्रेड ट्रिगर होता है या एसएल हिट होता है वहां से अपने एंट्री लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग ना ये पूरा नहीं देखते कि नहीं भाई यहाँ पे स्विंग है। अब यहाँ पे तो उस हिसाब से तो एसएमसी वालों को तो ये होना चाहिए ना कि यहाँ पे बीओएस है, मैंने यहाँ पे मेरे ऑर्डर ब्लॉक लगाने हैं, मेरा टीपी ये रहेगा नेक्स्ट। ये क्यों नहीं बताओ। नहीं नहीं वो एसएमसी सुनो भी तेरे सुनो, से पूछो यार वो भैया, वो एसएमसी वालों से ही। वो कह रहे हैं यहाँ से ऐसे यहाँ से सेल करेंगे, चलो हमने मान लिया यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। उसका एसएल ये फिर भी हिट देखो, हुआ है। नहीं ये देखो, यहाँ पे बायर्स, यहाँ बायर्स, यहाँ बायर्स, फिर यहाँ बायर्स, हाँ ये बायर्स भी तो चेंज कर रहे हैं ना पोजीशन अपनी। हाँ
जाहिर है। और ये देखो, ये ब्रेक करते जा रहे हैं, इसको ब्रेक किया इसने और इसको ब्रेक किया इसने, हाँ और वो जरा सा ऊपर चला जाता और ये गया भी तो है। ये तुम लगाओ इसको सीधो, ये एसएल हाँ, एसएल ये हिट एसएल है। हिट हुआ है उनका, मुझे पता है उनका एसएल हिट हुआ है भाई, वो तो मैंने देख लिया पहले ही, उनका एसएल हिट हुआ है ये। लेकिन हमारे लिए तो क्या मैटर करेगा यहाँ पे, वो भाई हितेश इसको 4 घंटे में डालो, ये पूरे जोन को 4 घंटे में डाल तो दो। डाल दूंगा, मैं नया बना रहा हूँ सेशन, 1 मिनट बचा है सिर्फ। हाँ बनाओ 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 बनाओ। ए, नील भाई अब बताना किसको डालने के लिए कह रहे थे आप? ये वाला जो जोन है ना, हम्म। यहाँ पे एक सप्लाई बैठा हुआ है जिसने इसको रिस्पेक्ट दिया है, ये रैंडम जगह से नहीं निकला है, इसको 4 घंटे में डालो, साले को मिलेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक भी मिलेगा, ओवरऑल ट्रेंड का वो ट्रेंड भी मिलेगा, और यहाँ पे सेल भी मिलेगा। ये सवाल है, ये फेक आउट नहीं है, ये रीजन होगा भाई। यार गोल्डी एक बात है ना, एक बात तो सोचो गोल्डी, कि अगर ये फेक आउट करेंगे, सही है, वो भी डेली पे, ये डेली टाइम फ्रेम पे फेक आउट की बात चल रही है यहाँ, ठीक है ना। अगर वो फेक आउट भी करेंगे तो सोचो, जैसे मैं कहूं कि जैसे अगर हम सोच रहे कि भाई ये फेक आउट है, तो जाहिर है कोई अपना भी शूटर अपने ऊपर भी अपना बाप बैठा होगा जो ये सोच रहा होगा ये फेक सोच आउट रहा होगा, हाँ कोई तो होगा ना ऐसा जो हाँ। सोच रहा होगा ये फेक आउट है, ठीक है। ओवरऑल देखो तो डेली पे यार फेक आउट करना है, लगता है ये पॉसिबल है? ये देखो एक बार इजी इसको बात नहीं दिखाना, होगी, है ना, क्योंकि कितना दिखाना 200-300 एक बार पिप का दिखाना। थोड़ी ना फेक आउट होगा। नहीं मैं बताता हूँ फेक आउट क्या होता है, मतलब बताता हूँ मैं। ये करियो एक बार उस पे, 1 डे क्या पे कर दूं हुआ ये। वापस? अरे जूम आउट कर दे इसको बस। ले भाई, यहाँ पे तो ऐसे ना आ रहा है। देखो यहाँ पे सेल हुए हैं जब भी तो मार्केट नीचे हाँ गया है ना, सही है। ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। देखो ठीक है, तो यहाँ रिटेलर, से बाई होगा। हाँ सुनो, रिटेल ट्रेडर्स चूतिया नहीं बैठे, एक तो जो उसको हम चूतिया हाँ मानते हैं वो है नहीं। वो क्यों नहीं है, उनको पता है कि ये देखो उसने ये लो ब्रेक नहीं किया यहाँ से नीचे जाने के बाद। एक मिनट, कॉल आ गया क्या नील भाई का? आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? मेरी आ रही है, मेरी आवाज? हाँ तेरी आ रही है, थोड़ी आ रही है तेरी भी। अब हाँ अब आ रही है। नील भाई का शायद कॉल आ गया मेरे हिसाब से तो। हाय अजय, अजय आवे से आ गए ना नील भाई? हेलो। हाँ हाँ, गोल्डी कंटिन्यू। हाँ हाँ देख, अब देख ये यहाँ से नीचे आया ना, तो ये रिटेल ट्रेडर्स को पता है कि ये लो ब्रेक नहीं हुआ है अभी। अच्छा, वो फिर वापस आया, रिटेल ट्रेडर्स ने फिर सेल किया, और वो देख रहे हैं कि बायर्स की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बायर्स आते जा रहे हैं मार्केट में। जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया, उनको पता था यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करेंगे। उनको पता है उनका एसएल हिट हो सकता है यहाँ पे, जितना भी यहाँ पे लिक्विडिटी तुम कहते हो ना एसएमसी, उनको पता है ये आराम से हिट हो सकता है। वो फर्स्ट, मतलब वो वो बायर्स की प्रेजेंस देख रहे हैं मार्केट के अंदर। वो समझदार बैठे हैं भाई, रिटेल ट्रेडर्स चूतिया नहीं है। उनको पता है कि ये एक टच दो टच हो चुका है यहाँ पे, इस बार 100% उनको पता है यहाँ पे वीकनेस आ चुकी है, वो इजीली ब्रेक कर देगा उसको। प्लस ना वो बायर्स यहाँ की पे प्रेजेंस भी ज्यादा हो गई, मार्केट बायर्स ने ना पोजीशन वो यहाँ चेंज पे कर रहे हैं। सुन ना, ना वो यहाँ पे सेल करेंगे, ना वो यहाँ पे बाय करेंगे। वो ये अब देख, एक सेकंड इसको डिलीट कर दे, डिलीट नहीं हो रहा। कर रहा हूँ। वो देखेंगे अब ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर उसको पता है कि इसके अंदर मार्केट कितना टाइम रुका हुआ है। वो क्या करेंगे, वो इसको एज अ फेक आउट लेंगे, और जैसे ही मार्केट इसके अंदर आएगा फिर वो दबा के सेल करेंगे, और फिर वो सारा प्रॉफिट ले जाएंगे।
कौन? क्या रिटेलर्स बता रहा है? रिटेलर। मैं ये कह रहा हूँ गोल्डी, हाँ भैया। तुम्हें नहीं लगता यार हमने बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है? तुम्हें नहीं लगता ये? हमने नहीं किया। हमें जो सिखाया गया, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया गया, हमें ऑर्डर ब्लॉक सिखाए गए, हमें ये फेक आउट भी सिखाया गया है। ये सब फेक आउट हमने सीखा है ना कहीं से? हमें तो पता नहीं है ये, जाहिर है। सही बात। तो कभी कभी ये नहीं लगता कि हम भी कहीं ना कहीं चूतिए, ये जो अपना कटे जा रहा है, कटे जा रहा है, कटे जा रहा है, ये नहीं लगता? मेरे हिसाब से, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया, जब तुमने ये बोला ना कि भैया ये फेक आउट है, कैसे डिफाइन करोगे, तब मैंने क्या बोला कि भाई ये जरूरी नहीं है कि ये रैंडम जगह से रिवर्स हुआ, कोई रीजन होगा। मैंने तो रीजन ही ढूंढा है और उस रीजन के हिसाब से मैंने वहां पे सेल लगाया। ये मुझे इतना समझ आता है, नील भाई, इससे ज्यादा ये मुझे कुछ फेक खास आउट समझ पता नहीं है? आता है। ये फेक आउट पता है हमें कब पता चला कि ये फेक आउट है? हम्म। जब उसने इसको तोड़ा, यहाँ पे, यहाँ जाके तोड़ा ना, जब पता चला हो ये तो चूतिया कट गया। अरे बैठ, मतलब कितने दिनों बाद अपनी अपनी चगी के हमारी कोई मार गया। हाँ। दिल से। भाई मेरे को भी इसका लॉजिक सही लगा जो उसने मेरे को अभी बताया। हम्म। लॉजिक बता दोबारा गोल्डी, नील भाई को। अरे गोल्डी, एक्चुअली मैं फोन पर था यार, फोन पे फोन आ रहा है मुझे, और कुछ नहीं है। जरा लॉजिक बता बताओ दोबारा। तुम क्या मैं ये लॉजिक कह है, रहा बता। था कि यहाँ पर जो ये सेल हुए हैं जहां से मार्केट गिरा है, हाँ हाँ। ये एसएमसी नहीं कर सकता। नहीं, जाहिर सी बात है। और जब यहाँ से गिरा मार्केट, तो ये लो था पिछला और इसको ब्रेक नहीं किया, तो रिटेल ट्रेडर्स को क्या नहीं पता कि ऊपर जाने के चांस ज्यादा है या नीचे जाने के ज्यादा है? हाँ और जैसे ये बायर शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे दिख रहा है ये बायर शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, अपनी जगह बदल रहे, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। हाँ, हाँ तो उन रिटेल ट्रेडर्स को नहीं पता कि ये कितना वीक हो चुका है यहाँ पे। वो तो है तो वो लोग वो पागल बैठे हैं कि वो यहाँ से फिर से सेल करेंगे। भाई, तभी तो अपना हमेशा एसएमसी के साथ झगड़ा होता है। हाँ, हमारा तो झगड़ा यहाँ क्यों पे होता है? नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट नहीं करेंगे इस जगह पे। जाहिर सी बात है यार, वो लोग भी जो हम कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं। हम किसकी तरह हाँ, सोच रहे हैं अभी? हम थोड़ी सेंट्रल बैंक की तरह सोच रहे हैं। तो मैं हम यूँ कह रहा हूँ। जो ट्रेडें आज तक करते आए, जो हमने आज तक ट्रेडें लगाई, हमने जो बैक टेस्ट किया, हमने इतनी मेहनत की, किसके 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 दिमाग से की है? एक रिटेल ट्रेडर के दिमाग से ही की है ना हमने तो। हाँ हमने थोड़ी ना एसएमसी सोचा है, हमने थोड़ी सोचा कि हम बैंक है। अब उन आप देखो, रिटेलर्स के हिसाब से क्या, एक चीज और समझो ना, हम वो रिटेलर्स इतने बेवकूफ नहीं तो वो इतने होशियार होंगे कि भाई ये लेवल टूटा तो मुझे तो यहाँ से बाई कर लेना चाहिए, भाई मैं क्यों सेल करूं? कुछ रिटेलर्स तो ऐसे भी होंगे ना। तो वो भैया वेट करेंगे जब कि सब, वापस उनके पॉइंट में वो दबा के सेल करेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलेंगे सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। अब तो ये रिटेल है भाई, ये तो ऊपर ही जाना है। नील भाई, मैं बताऊं, जो रिटेल हाँ। ट्रेडर्स है वो क्या है? हम्म। वो है ये, इसको ब्रेक नहीं करेगा जब तक वो बाय करेंगे ही नहीं। तो भूल जाओ इतना तुम बड़ा? यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को फंसा सकते हो, तुम नहीं फंसा सकते। क्या बात कर रहे हो भाई? अरे, यही बात कर रहा हूँ मैं। ये जो करता है ना सेबेस्टियन, हाँ। वो देखो तुम, वो उस पॉइंट पे ट्रेड लगाता है जहां पे उसको पता है कि यहाँ से तो किसी हालत में नहीं जा सकता मार्केट उल्टा। तुमने भी देखा है ये, वो विक्स हाँ, वो तो पकड़ता है, वो जो बिल्कुल एंड होती हैं। टॉप पॉइंट्स सारे। हाँ, सारे बाय करेगा तो ऐसे पॉइंट से करेगा जहां से सारा ही मार्केट उल्टा पड़ जाएगा। मतलब डिप पकड़ता बिल्कुल ही। वो तो है। वो मार्केट की नस पकड़ लेता है। वो यही कर रही है, देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये हो गया सपोर्ट, ये टूटा, ये हाँ, टच, ये लो। अभी तक इन लोगों ने ट्रेड नहीं की है, ये लो सीधा सेल। जैसे ही जोन में आया सेल मारना शुरू कर हाँ, दिया इन लोगों ने, धड़ाधड़। ये यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ये रे। अब बोलो। कुत्तों वाले ट्रेडर्स। वो तो है, वो तो है यार, वो तो मानना पड़े। उन लोगों को इन सब से कोई लेना देना नहीं है, क्या कर रहा है यहाँ पे, उनको हाँ, ये जोन से लेना देना है। ये आए, भले जब आना है तब आएगा, ये हमें कोई लेना देना नहीं है।
उनके भयंकर लिमिट लगी होती है यहाँ पे, भयंकर। रवि भाई कैसा रिएक्ट कर रहा है यार। रिएक्शन भी वैसा दिया है, देखो ना ये क्या गिरा है भाई। यहाँ पे एसएमसी बोलेगा बैंक बैठी थी यहाँ, लेकिन यहाँ पे बैंक नहीं बैठी होती है। 7 मिनट का काम होता है यार, 7 से 8 मिनट का काम होता है बैंक का, बस खत्म हो जाता है उसमें सब। फेक आउट देगा या तुम्हें पहले खाएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में वहीं जाएगा जहां तुमने ट्रेड लगाई है, खत्म। ये है बैंक, 7 से 8 मिनट का काम है ये, उससे ज्यादा नहीं होता ये बैंक का, उतना तो मैं जान चुका हूँ। नहीं, ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स कहाँ ट्रेड लेंगे, वो यहाँ खींचेंगे, ये गई भैया, ये गई, ये गई। हाँ उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, वो देखेंगे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ रिटेस्ट हुआ, यहाँ लो ट्रेड। और नीचे और ड्रैग हो गई, देखो वो भी तो रिटेलर्स में ही आता है, जाहिर सी बात है, भगवान तो है नहीं वो लोग। मुझे ना एक चीज परम ने समझाई थी कि भैया मार्केट ना अल्गोरिदम पे चल रहा है, सेंट्रल बैंक का एक अल्गोरिदम है जो इसे हैंडल कर रहा है, तो उसको खोदना जरूरी है। मैंने यार उसको खोद के क्या ही करेंगे अपने, बताओ। उनको खोदने का मतलब है कि उनके तरीके के तरह तुम्हें भी वीक में 4 बार बैठना है, 6-7 मिनट के लिए ट्रेड लगानी और छोड़ देना, उसमें कितना पैसा चाहिए। ये बात मुझे सही लगी यार परम की। भयंकर पैसा चाहिए यार, जाहिर सी बात है, उसके लिए भयंकर पैसा चाहिए किसी चीज को फेक करने में या किसी चीज को उड़ाने में। कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए भाई वो एक तो ट्रेड सही है, लगाने के लिए। वो बात माननी अगर पड़ेगी वो आपकी। अल्गोरिदम पे चल रहा है, अगर वो प्रोग्रामिंग में चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 24/7 प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्राम ही सबको उड़ा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना हाँ, कि कोई प्रोग्राम बना है जो हमें उड़ाने बैठा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा, वो बीच में या तो बैंक आएंगे या बड़े इंस्टीट्यूशनल आएंगे जो फेक आउट देंगे। इतने सारे लोग हैं मार्केट में, तो अगर ये पूरा मार्केट सपोज समझो कि ये अल्गोरिदम, ये कोई कोडिंग किया हुआ कोड है, तो क्या ये जिसने भी इसको बनाया है क्या पूरा दिन कोड पे कोडिंग कर रहा होता है क्या? ये देखो ना, ये लो, ये लो, ये भी देख लो, इनवर्स फ्लैग पैटर्न लो, ये लो, एक और मिला रिटेल का, है ना, ये फ्लैग पैटर्न है। नील भाई, एक बात बताऊं हाँ। आपको, जैसे आपने कहा ना ये फ्लैग पैटर्न है, हम्म। ये पता है कब पता चलेगा हमें फ्लैग पैटर्न है? क्या पता? ये बनने के बाद। हाँ, ये बनने के बाद देखा जाए तो हाँ हाँ। तो बनने के बाद तो ज्ञान कोई भी दे लेगा। लो मैं गली में से उठा के आता हूँ एक आदमी को। वही वही। तो यार जो बैठा होगा यहाँ पे रिटेलर, जिसने ये बनाए होंगे ये पैटर्न, उस वो देख तो रहा होगा ना यार इसको, ये देखो ना, वो देख तो रहा होगा, बेवकूफ तो है नहीं जो इसने बनाया हुआ है, ये देखो। और के यहाँ पे हिसाब वो से बन ट्रेड गए। कहाँ करेंगे, वो यहाँ ट्रेड करेंगे, यहाँ पे प्राइस एक्शन लगाएंगे, तुम्हें पता है, ये देखो यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे वो लोग ट्रेड कहाँ करेंगे, वो एंट्री पॉइंट भी बता दूं तुम्हें, ये रहा देखो, ये फ्लैग का एरिया टूटता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन डिफाइन होता है, ये देखो एसएल तुम्हारा यहाँ रहेगा, ये टूटा, आया, बूम, वापस नीचे। यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पे एम वाले लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे डब्ल्यू वाले लोग भी बैठे हुए हैं, ये सारे रिटेल्स में आते हैं, सारे के सारे रिटेलर्स में आते हैं। ये है कोई ऐसा बैंक जो बोलेगा यहाँ पे एम बना है, चलो मैं ट्रेड लगाता हूँ, यहाँ पे एम बन गया ना, मैं ट्रेड लगाता हूँ। नील ये भाई, देखो। जो एम जिसने हाँ बनाया ना एम, हाँ वो रिटेलर्स थे, हाँ, उन्होंने पैसा बना लिया। और निकल गए। हाँ, जब ही तो बना एम। हाँ हाँ हाँ, वही 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 बोल रहा हूँ। लेकिन एम का अच्छा। पैटर्न ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं पता है गोल्डी? एम का पैटर्न ना ये लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो तुम्हारी ट्रेड यहाँ के बीओएस पे होती है, ये हो गया, और यहाँ से सेल, ये एम डिफाइन ऐसे होता है, और डब्ल्यू भी ऐसे ही डिफाइन होता है। ये जब डब्ल्यू बनता है ना, ये अगर ये टूट जाए ये वाला, तो यहीं से तुम बाई कर लो, एसएल इसके नीचे रख लो, बस खत्म, चला गया ऊपर। ये ऐसे डिफाइन करते हैं ये लोग इसको। इनका डेफिनेशन बड़ा अजीब है। अभी ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ लोग तो ड्रैगन भी बना रहे हैं। अब ड्रैगन का कौन सा पैटर्न है बताओ? ओए गोल्डी अपने भाई वो बनाया था ना लिटरली कार मैंने वाला। चार्ट में देखा है, कार बंदे बनाई ने थी ना, हमने। हाँ बंदे ने ना एक ड्रैगन बनाया हुआ है, एक एक ऐसे अजीब सा कोई पैटर्न बना था, उसे ड्रैगन बना दिया, और उसके मुंह में से ना आग निकल रही है, तो वो आग ना नीचे जा रही है, बोल रहे नीचे जाए, बोला अरे भैंचोद ये हमने क्या, भी तो बनाया और था साला नील नीचे भी भाई, गया। देखा नहीं आपने? तुम नहीं मानोगे, वो नीचे भी गया था, वो नीचे भी गया था, ऐसा नहीं कि वो ऊपर गया था, वो नीचे गया था, लिटरली नीचे गया था भाई, अच्छा खासा।
तो अब हम मार्केट को देखें या कार्टून नेटवर्क देखें, वो समझ नहीं आता कभी कभी मुझे। मैं तो अब डोरेमोन बनाऊंगा और उसकी जो पॉकेट होगी इसीलिए उसमें से हमने निकालूंगा। इसीलिए हमने सिंपल सा सप्लाई डिमांड का सोचा बस, और हमें और कोई स्ट्रेस नहीं लेना, हम जो कर रहे हैं वो सही है, हमें और कुछ नहीं। अब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, ट्रेड ना लगाओ, ये लो यहाँ पे लेवल पे आया, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, मत लगाओ ट्रेड, छोड़ दो उसको। अच्छा डालोगे क्या उसका, दूसरा चार्ट पकड़ लो। 26 स्टार्ट है। 26 चार्ट है यार, कोई तो ट्रेड मिलेगी। और अब कौन सी तुम्हारी टीपी 50-60 पिप्स की है, तुम्हारी टीपियां तो देखो 600 पे, 500 पे, 1000 पे, ऐसी तो टीपी जा रही है तुम लोगों की। तो अब क्या टेंशन है, तोड़ो इसको। ये देखो इसी के अंदर ना, अभी अभी इसको देखो, एक काम करो हितेश, इसको जूम करो। हाँ। अब देखो इसके अंदर ही तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये मेजर है वो हमें पता चल गया है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या नाटक करता है, जूम करो इसको, 1 घंटे में तोड़ो। क्या यहाँ नहीं मिलेगा ट्रेड नील भाई यार, इसको 1 घंटे में तोड़ दो। हेलो। हाँ हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? चेतन? चेतन बात कर रहा हूँ। हाँ चेतन बोलो। भाई वो कंफर्मेशन का एक बार बता दो ना, कैसे कंफर्मेशन देखना है अपने लेवल पे आने के वही बाद। वही बता रहा हूँ यार मैं, वही वही डिस्कस कर रहे हैं हम, देख लो ये कल वाला सेशन और नहीं वो देखा वीडियो क्या? भी देख लेना, ओके वो सेशन भी देख लेना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई, ये US 30 को कल से ट्रेड कर सकते हैं या ये हफ्ता रुक ही जाओ? रुक जाओ क्योंकि उसने न्यू हाई बनाया है, हमें बाई करना है उसको, रुको जाओ थोड़ी देर, हो जाएगा कुछ ना कुछ ये लो जुगाड़। भैया, गिरा है घंटे वो चार्ट। सारे गेंस उड़ गए मेरे पिछले 2 हफ्ते के। 2 सारे दिन में गेंस उड़ गए मतलब? गेन जो जिसने मतलब गेन करा था। US 30 में जो गेन किया था वो सब जीरो हो गया। उड़ाओ, 250 उड़ा दिया डॉलर हाँ, $250। यार। यार तुम्हारी तो डेयरिंग है यार, बताओ यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बन रही, यहाँ पे हाँ ट्रेड ही नहीं बन रही भाई, क्या ट्रेड करोगे तुम यार, अपने लिए तो कोई ट्रेड ही नहीं है यहाँ पे। अपने तो ये सोचने पड़ेंगे यार ये बहुत गिरा कैसे, बहुत कोई न्यूज बड़ा है क्या, कैंडल है, कोई मारा न्यूज बुद्धू है है क्या, हम पूरा। तो यही सोचेंगे सबसे पहले, भाई कोई न्यूज है क्या, हाँ ऐसा हो जाएगा ये। ये और स्मॉल टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा क्या? 45 पे? नहीं दिख रहा यार, ये बहुत दूर है अपने, भाई, दिल्ली 45 दूर है छोड़ दो। 2000। 45 तुम्हें MT4 MT5 नहीं देता। जो MT4 MT5 नहीं देता उसमें फोकस ना करो यार, छोड़ दो उस चीज को। और गोल्डी एक और चीज देखो, कुछ कुछ ट्रेडें हमने लगाई है सेशन में, जब हम बैक टेस्ट कर रहे होते तब वो एक तो गोल्ड की ट्रेड लगाई थी, याद है, 1 घंटे वाली 1802 TP। हाँ जिसमें मेरा 1100 का एक, हुआ था प्रॉफिट। हाँ एक और ट्रेड हमने लगाई बैक टेस्ट करते करते, गोल्ड सेल की 5 मिनट वाली कैंडल पे। हाँ तो ये टाइम जब हम देखते हैं ना, तो वो टाइम पे अपने लेवल पे अगर आता है, हमें स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन देता है, तब जाके अपने ट्रेड लेते हैं। उसमें हम 3 चीज कंफर्म करते हैं, पहला मेजर सप्लाई या डिमांड का है, उसका माइनर सप्लाई या डिमांड का उसने ब्रेकआउट दिया भी है या नहीं, क्योंकि माइनर सप्लाई का ब्रेकआउट देना जरूरी है स्ट्रक्चर को, तो ही वो वैलिड है। वो ये रूल्स हमने फॉलो बनाए हुए हैं अपने अपने लिए। मेजर जोन पहले ढूंढना है हमें। मेजर जोन को पहले सबसे पहले ढूंढना जरूरी है, उसके बाद ही माइनर का रिएक्शन होगा। अभी सपोज देखो ना, माइनर अगर का ये भी मेजर ब्रेकआउट होता होने के बाद में ही सेकंड टच पे ट्रेड लगेगी। सेकंड टच पे तो ही ट्रेड लगेगी, वरना वो ट्रेड वैलिड ही नहीं है। और मतलब अगर मेजर ट्रेंड डाउन है हाँ और माइनर ट्रेंड अप में कंफर्मेशन देगी तो ही लेना है, से रिटेस्ट करेगी तो। हाँ, सेकंड टच मतलब रीटेस्ट है, अदरवाइज तो वो ट्रेड वैलिड ही नहीं है ओके। भाई। चेतन तुम कल वाले सेशन देखोगे ना, वो सब समझ जाओगे, बिल्कुल क्लियर है।